नमस्कार। सच्ची अपराध कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कहते हैं कि हर अपराध अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, लेकिन कुछ मामले इतने ज्यादा पेचीदा और क्रूर होते हैं कि वो पुलिस और समाज दोनों की रूह कंपा देते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले हत्याकांड की परतें खोलेंगे, जहां रिश्तों का गला घोंटा गया, विश्वास का खून हुआ और एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर छिपा बैठा हैवान बाहर आ गया। ये कहानी उस खौफनाक राज की है जो एक महिला के शरीर के 19 टुकड़ों में दफन था। ये 7 अगस्त की सुबह थी। कर्नाटक के तुमकुरू जिले के शांत से दिखने वाले कोराटागेरे इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, जब एक ऐसी खबर फैली जिसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ लोगों ने एक आवारा कुत्ते को अपने मुंह में इंसान का कटा हुआ हाथ ले जाते हुए देखा। उन्होंने बिना एक पल गवाए फौरन पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो मंजर उनके सामने था उसने तजुर्बेकार अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में 19 अलग अलग जगहों पर प्लास्टिक की थैलियों में इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तुमकुरू के पुलिस अधीक्षक अशोक केवी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कई स्पेशल टीमों का गठन किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया। उन्होंने बड़ी सावधानी से शरीर के सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया। कुछ ही घंटों में 2 जरूरी बातें सामने आईं। पहली, ये कि सारे टुकड़े एक ही महिला के थे, और दूसरी, जो एक बहुत बड़ा सुराग थी, वो ये कि महिला के कुछ अंगों पर सोने के गहने अभी भी मौजूद थे। इससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्या का मकसद लूटपाट बिल्कुल नहीं था। पुलिस की टीमें दिन रात गुमशुदगी की सैकड़ों रिपोर्टें और फाइलों की जांच में जुटी थीं। कई दिनों की मेहनत के बाद एक गुमशुदगी की रिपोर्ट ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये रिपोर्ट बेल्लावी गांव की रहने वाली 42 साल की बी लक्ष्मी देवमा की थी। उनके पति बासवराज, जो पेशे से एक बड़ी थे, ने 4 अगस्त को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी देवम्मा 3 अगस्त को अपनी बेटी जस्वी से मिलने हनुमंतपुरम उसके घर गई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस ने बासवराज को शिनाख्त के लिए बुलाया। उस पल की कल्पना करना भी मुश्किल है, जब एक पति को अपनी पत्नी की ऐसी हालत में पहचान करनी पड़ी हो। कांपते हुए और भारी दिल से बासवराज ने पहचान लिया कि ये खौफनाक चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवमा का ही था। पुलिस ने उस पूरे रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जो हनुमंतपुरा से कोराटागेरे की तरफ जाता था। घंटों की फुटेज को बारीकी से देखने के बाद एक टीम की नजर एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी ब्रेजा एसयूवी पर पड़ी, जो 3 अगस्त की दोपहर उसी रास्ते से गुजरी थी। लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उस एसयूवी के आगे और पीछे लगी नंबर प्लेट अलग अलग थीं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। पुलिस ने असली नंबर प्लेट का पता लगाने के लिए गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर की जांच की। जांच में पता चला कि कार उर्दगेरे गांव के एक किसान सतीश के नाम पर रजिस्टर थी। पुलिस ने फौरन सतीश के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। एक टीम ने फौरन उनका पीछा किया और होरानादू मंदिर से सतीश और किरण दोनों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने एसयूवी के बारे में और गहराई से छानबीन की। तब एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। गाड़ी को डॉक्टर रामचंद्रया एस नाम के एक डेंटिस्ट ने खरीदा था, और ये डॉक्टर रामचंद्रया कोई और नहीं बल्कि मृतका लक्ष्मी देवमा का सगा दामाद था। उसने लक्ष्मी देवमा की बेटी तेजस्वी से ही शादी की थी। जब पुलिस ने उसके सामने ठोस सबूत रखे तो सतीश ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने सारा राज उगल दिया। उसके कबूलनामे के बाद डॉक्टर रामचंद्रया और किरण ने भी अपना गुनाह मान लिया। रामचंद्रया अपनी सास के उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने से बेहद नाराज था। 3 अगस्त को जब लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी के घर से लौट रही थी तो रामचंद्रया ने उन्हें रास्ते में रोका और घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में लिफ्ट दी। कार के अंदर पहले से ही सतीश और किरण छिपे हुए थे। जैसे ही लक्ष्मी देवम्मा कार में बैठी, उन्होंने उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। पेशे से डेंटिस्ट होने की वजह से रामचंद्रया इंसानी शरीर की बनावट से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपनी सास के शव को बेहद सफाई से काटा और उसके 19 टुकड़े कर दिए। डॉक्टर रामचंद्रया, सतीश और किरण को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया।
इस मामले ने समाज में रिश्तों के बिखराव और घरेलू विवादों के भयानक नतीजों को एक बार फिर उजागर कर दिया। एक पढ़ा लिखा और सम्मानित डॉक्टर जब अपनी ही सास का ऐसा क्रूर कातिल बन जाए तो यह भरोसे और इंसानियत दोनों का कत्ल है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ता तनाव और पारिवारिक झगड़े ऐसे अपराधों की असली जड़ हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सच्ची अपराध की और भी ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।